किस तरीके के भूत हैं? ये वही दूरदृष्टि के रखवाले हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इन्हें खत्म किए बिना तुम दूरदृष्टि से सवाल नहीं पूछ पाओगे। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, इनको जमीन से छुआ दो तो ये धुआं होकर नष्ट हो जाएंगे। अभी ये लोग तो हवा में उड़ रहे हैं, इन्हें हम जमीन पर कैसे लाएंगे? हमें इन्हें किसी भी तरह से खत्म करना होगा। माया को कुक्कुर और डरावनी ने अगवा कर लिया है। वो माया की शक्ति उस डरावनी में डाल देंगे। अगर उस डरावनी को माया की शक्ति मिल गई तो अपनी सिद्धि से मायावी चाबी को छीन लेगी। हमें माया को किसी भी हाल में बचाना ही होगा। इनके हथियारों से बचकर रहना दोस्तों। वो तुम्हारा खून नहीं बहाएंगे, बल्कि हर बात पर छोटा करते जाएंगे। फिर आखिरी बार तुम्हें भी धुआं बनाकर नष्ट कर देंगे। बस अब कुछ ही देर और भाई, उसके बाद इन बच्चों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाँ बहना, चढ़ गया माया पर बुराई का रंग। अब तुम उसकी शक्ति सोख सकती हो। इससे माया खत्म हो जाएगी, तुम अपनी सिद्धि फिर से इस्तेमाल कर सकती हो। भाई, ये रक्षाबंधन का दिन हम दोनों भाई बहनों के लिए कई अद्भुत तोहफे लेकर आया है। भाई, अब शक्ति सोखने की प्रक्रिया शुरू करो। ठीक है बहना। शक्ति का स्थानांतरण शुरू हो गया। बस थोड़ी देर में प्रक्रिया खत्म। तो शकूर, मेरे शर्त के हिसाब से तुम्हारी पहली चुनौती ये है कि तुम्हें इस बर्फ के सिली पर सोना होगा। अगर तुम हार मानना चाहते हो तो तुम मान सकते हो। फिर राखी भैया, ये इम्तिहान मैं जरूर पास करूंगा। तुम्हें पाना जो है। ठीक है, तुम देखो, मतलब मैं आती हूँ। ओके। ये बार बार कहाँ चली जाती है? ठीक है। चल शकूर, आज तुम्हें दिखा देना है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। बाप रे, ये बर्फ तो इतनी ठंडी है कि कुछ ही पलों में मेरी जान निकल जाएगी। हाँ, अभी आऊ नहीं है। ये लाल मिर्च खाते ही मेरे अंदर इतनी गर्मी पैदा होगी। ये बर्फ खुद ही पिघलकर पानी बन जाएगा। इतनी तीखी, एक आऊ के लिए, एक शादी के लिए। आऊ, मेरे अंदर बहुत गर्मी महसूस हो रही है। आऊ, क्या करूं? हाँ, इस पर लेट जाता हूँ। आऊ, बड़ी तीखी मिर्ची थी। आऊ, एक प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आऊ, मेरी सोना, मेरी डार्लिंग, आजा। देखो मैं तैयार हूँ, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ।
आ गई मेरी आऊ। नागिन नागिन। तुम ये मजे कर रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम हार मान लोगे। लेकिन शकुन, तुम्हें इतने ठंड में पसीना कैसे आ रहा है? क्या मेरी डार्लिंग, ये देखो, मैं तुम्हारा हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। और देखो, इम्तिहान में मैं पास भी हो जाऊंगा। आओ आओ, मैंने कहा था ना, मेरा प्यार देखना एक दिन तुम्हारी सब चुनौतियों को हरा देगा। मैं पकड़ा गया क्या? नहीं, शकुन नहीं पकड़ा जाएगा। शकूर, मुझे सब कुछ पता चल गया। तो तुमने इस ठंड को काटने के लिए ये सब मिर्चियां खाई है ना? तुम्हें पता चल गया मेरी आऊ? नहीं, वो क्या है कि अब राखी बांधने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्त, अब विशु के पास और मौके नहीं हैं। अगली बार इन राक्षसों का हथियार उसे अगर छुएगा तो वो धुआं हो जाएगा। विशु, ये सारे राक्षस तेरे पीछे बड़े। थैंक यू, तूने मेरी जान बचा ली। चल विशु। दोस्तों, अब हम दूरदृष्टि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आओ। तूने पिछली चुनौती में बेईमानी की थी, इसलिए ये वाली चुनौती मैंने और भी खतरनाक बना दिया है। ये देख रहे हो? चलता हुआ कोयला। हाँ, तो इस चुनौती में ना तुम्हें इसे पार करना है, बस, वो भी नंगे पैर। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम जीत गए, और अगर हार गए तो तुम्हें तो पता ही है, राखी राखी भैया। आओ, मतलब सोना, इस धधकते हुए आग पर जाने से पहले क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? क्या? पानी? पता नहीं इस पर चलने के बाद मैं जिंदा बचूं भी या नहीं। ठीक है, नाटक बंद करो। अब मैं इस पैर के दस्ताने को पैरों में पहन लूंगा, फिर आग पर चल के चला जाऊंगा। नागिन को पता भी नहीं चलेगा और मुझसे शादी भी हो जाएगी। फिर हनीमून। हो गया। लो, थैंक यू। शादी के बाद ऐसे ही सुबह सुबह पानी पिलाते रहना। हाँ, लो। मार। अब चलो। और नहीं तो क्या, नंगे पैर जाओ। नंगे पैर? नहीं तो क्या। ठीक है। देखो, मैं चप्पल उतार रहा हूँ। आग है, बहुत गर्म है, पैर जल जाएगा।
ये पार कैसे किया? आओ मेरी सोना, ये आग मेरे प्यार के धधकते आग के सामने कुछ भी नहीं। अब तो तुम शर्त हार गई ना। अब तो करोगे शादी। क्या ये? तुम्हारा प्यार पाने के लिए सब करना पड़ता है। झूठ बोलता हूँ और कुछ भी करता हूँ, पर तुम्हारा प्यार पाने के लिए करता हूँ। अरे आओ। करोगे? तुमने बेईमानी की ना, अब तुम देखो। भैया, रक्षाबंधन, मेरे भैया। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, भैया। दूर दृष्टि, हमारी बहन माया को गुरुकाल ने अगवा कर लिया। हमें जल्दी से बताओ, माया कहाँ पर है और किस साल में है? माया, माया! ये गुफा तो भयलोक के पश्चिम में है। और गुरुकाल माया की शक्ति डरावनी में डालना शुरू भी कर दिया है। हमारे पास माया को बचाने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आज रक्षाबंधन के दिन ही हम माया की रक्षा नहीं कर पाए, और अगर उसको कुछ हुआ तो वो हमारी वजह से होगा। नहीं विशु, हम अपना प्रण निभाएंगे। हम माया की किसी भी हाल में रक्षा करेंगे। दूर दृष्टि, हमें जल्दी से बताओ, हम माया तक कैसे पहुंचे? ये तो पवित्र जल की नदी है। इसके पानी से किसी भी काले जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है। बोलते हैं कि इसका पानी अगर डरावनी पर पड़ जाए तो वो और उसका जादू नष्ट हो जाएंगे। अब तो ये करना नामुमकिन है। नामुमकिन? पर क्यों है? क्योंकि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। पवित्र पानी सिर्फ जादुई कमंडल में डाला जा सकता है और उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। पवित्र जल की नदी के पास उगे ये पौधे देख रहे हो? इनका अगर एक भी कांटा किसी को भी चुभ जाए तो वो तुरंत पत्थर हो जाएगा। अगर माया को बचाने का यही इकलौता रास्ता है तो हम कुछ भी करके उस कमंडल को हासिल करेंगे, उस डरावनी को भी खत्म करेंगे। चल विष्णु। रुको दोस्तों, ये पौधे बहुत ही खतरनाक है, पर असली खतरा ये नहीं, जादुई कमंडल खुद है। क्या मतलब? 100 साल पहले खुद डरावनी ने जादुई कमंडल पर काला जादू कर दिया था। अब वो बहुत ही विनाशक और खूंखार हो गया है। नदी के पास भटकने वाले हर प्राणी की जान ले लेता है। एक कमंडल हमारा क्या बिगाड़ लेगा? चल अभी उसे हासिल करते। तेरा क्या होगा शकूर? मैं ये बांध के यहाँ तो हम आ गए, अब बस इस कमंडल को ढूंढना है। ये कमंडल तो वाकई में बहुत खतरनाक है विशु। हमें कुछ भी करके इसे पकड़ना होगा। हाँ, पर हम इससे लड़ेंगे कैसे? ये तो तोप की गोली की तरह ताकतवर है। लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इससे लड़ेंगे। आदित्य, आदित्य, बच्चों को कोई अता पता नहीं।
इतनी देर तक बिना बताए घर से बाहर रहना उनके लिए ठीक नहीं है। मैंने भी टीवी में सुना है, आए दिन कुछ ना कुछ अनोखी खबरें आती रहती है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे बच्चे। हम तीनों बच्चों को खोजने जा रहे हैं। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम बच्चों को ढूंढने बाहर गए तो पूरे सूरजपुर में बात फैल जाएगी कि महाराज आदित्य अपने घर की सुरक्षा नहीं संभाल पाए। और न जाने इस खबर की लोग क्या प्रतिक्रिया करें। आदित्य, मैं माँ हूँ और मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। मैं आप लोगों की भावनाओं को नकार भी नहीं रहा। बच्चे जहाँ कहीं भी सुरक्षित घर वापस लौट आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कम से कम मुझ पर भरोसा कीजिए और थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। देखिएगा बच्चे खुद ब खुद वापस लौट आएंगे। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाए, लेकिन उसके बाद आप भी हमें बच्चों को ढूंढने से नहीं रोक। ठीक है, रुक। मैं इससे ज्यादा समय तुम्हें नहीं दिला सकता। अभी माया को बचा के लाने का तुम्हारे पास इतना ही समय है। आइडिया, विशु तू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर और पकड़ ले इस कमांडर को। ठीक है फिर। आर्यपार जीते विशु की रफ्तार। विशु, विशु तू ठीक तो है ना? विशु उठ जा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कमांडर हमारी जान ले लेगा। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, लेकिन हम दोनों को कुछ हो गया तो माया को कौन बचाएगा? मैं जानता हूँ विशु, हमने माया को वचन दिया कि हम उसकी रक्षा करेंगे, पर उसी दिन दिया वो वचन हम निभा नहीं पाए। हाँ, पर भगवान ने हमें एक और मौका दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। माया को बचा के ही रहेंगे। बस थोड़ी देर में पूरी तरीके से माया की शक्ति डरावनी में आ जाएगी। इस तरफ माया की जान गई और उस तरफ चाबी मेरे हाथ में आई। मतलब चाबी आते ही तीनों लोग पर मेरा राज होगा। गुरु काल कर रहा अभी विशु, ये कमंडल तो हमें इन पौधों की तरफ धकेल रहा है। अगर इन पौधों का कांटा किसी को भी लग जाए तो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। विशु, विशु, विशु कहाँ है तू? अभी मैं यहाँ हूँ। विशु, विशु, अभी ये तूने क्या किया है? खुद पे चोट क्यों ली? बहन को तो नहीं बचा सका था, भाई को तो चोट पहुंचने नहीं दे सकता हूँ ना। मैं तो झूठा था, हाथ दे।